अभी अभी पता चला है, किसान भाई 3 दिन से बैठे हैं। जैसे ही पता चला कि ये तो धरती के भगवान आए हैं, तो आप क्या भगवान को भी कुचलने का काम करते हैं? शर्म नहीं आती आपको? मतलब समझिए, जिस तरीके से रामायण में रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया था, कालनेमी राक्षस जब प्रभु श्री राम के भाई मूर्छित हुए लक्ष्मण जी, तब संजीवनी बूटी लाने की बात की जा रही थी। सुसेन वैद्य को बुलाया जा चुका था। तो जब संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे हनुमान जी, तो कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। भाजपा आरएसएस के लोग वही असुर प्रवृत्ति के, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, रावण, कौरव और कंस के लोग। चुनाव नज़दीक है, इसलिए क्या बीजेपी इस केस को जल्दी से जल्दी रफा दफा कर देगी? बीजेपी रफा दफा क्या कर रही है भैया? आज तक बताइए, जिस महिला का साड़ी खोल लिया गया, भाजपा के तमाम लोग और देश के संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग, जब उस महिला की साड़ी खोल ली गई, तब धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप बैठे थे। जैसे धृतराष्ट्र अंधा था, बाकी सारे के सारे लोग अंधे की तरह देख रहे थे। आज देश में सभी लोग देख रहे हैं। कब लोग जागेंगे? अगर किसी भाजपा नेता की बहन बेटियों की साड़ी खोली गई होती, तो क्या ये लोग चुप रहते? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप चुप रहते हैं? नहीं रहते। 10 ग्राम हेरोइन शाहरुख खान के बेटे के पार्टी में मिलता है तो हाई तौबा मचाती है। वहीं अडानी के पोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर, जिसके पैसे से मोदी सरकार चुनाव लड़ती है, चुनाव प्रचार करती है, उसकी चर्चा तक नहीं होती। जिस गौ हत्या के नाम पर देश में मॉब लिंचिंग होता है, उसी बीफ एक्सपोर्टरों से भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है, चुनाव लड़ती है, उस पर चर्चा नहीं होती है। अच्छा, पूरा देश शोक में है और मोदी जी लखनऊ में बोलते हैं कि 2 दिए जलाओ, हंसते हुए नजर आते हैं। क्या उनको ये दिखाई नहीं देता? मोदी जी भी रन में हैं। अच्छा, मोदी जी को अगर बाल बच्चा होता तो नींद अच्छा आता। ये रात रात भर जागते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, शुगर है इनका, 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी भी गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगलों का शिकार कर रहे होते। पहुंचा तो दिए 1947 वाले भारत में। हमें हमारा पुराना भारत लौटा दीजिए, 2014 से पहले वाला भारत, जहाँ टेलीफोन सुनने के लिए बोल रहे हैं विकास की गंगा बनाइए। पहले इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे, अब लगने लग रहे हैं। यही तो विकास की गंगा है। पहले 400 की सिलेंडर मिलती थी, अब 900 की मिलती है। यही तो विकास की गंगा है। पहले बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं लगते थे, अब उसके भी चार्ज लगने लग गए। यही तो विकास की गंगा है। अरे भैया, भगवा दर्पण मत देखो, चश्मा मत पहनो, सच बोलो, अन्न खाते हो आप भी। आज जो मीडिया है, भारत की मीडिया, किलर मीडिया, दलाल मीडिया, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे राजा महाराजा का गुणगान करने के लिए पहले बांड होता था, वैसे ही मीडिया के लोग हैं। तो उनकी बात ही जब निराली है। जी न्यूज़ तो योगी जी को नंबर 1 दिखा रहा है मुख्यमंत्री पूरे देश में। जी न्यूज़ इसलिए दिखा रहा है कि उसकी भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, वो दिखाए ना, डीएनए करे ना अपने मालिक पर। जी न्यूज़ तो सावरकर को देश 1857 का नायक कहता है। अब बताइए, 1857 में 10 मई को सिपाही विद्रोह हुआ था और 28 मई 1883 को जन्म हुआ। अभिमन्यु तो माँ के गर्भ में था, तो सुन लिया, तो सीख लिया। सावरकर को किसके गर्भ में था? 1857 और 1883 में कितने दिनों का अंतर है आपको पता है? 57 3 60, क्या 60 28 83, यानी 26 साल का फासला। नायक कैसे हो जाएगा? पेट में भी नहीं था। तो जी न्यूज़ का कोई भरोसा नहीं है। चलिए, शुक्रिया। अच्छी न्यूज़ है, और आज तक जैसा घटिया चैनल मैंने अच्छी न्यूज़ अच्छी, और आज तक मैंने इतना घटिया चैनल नहीं देखा जैसा आज तक। जैसे रिपब्लिक न्यूज़ की होड़ में रिपब्लिक भारत कौन है? अर्नब गोस्वामी 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, जिस सुशांत सिंह के सुसाइड नोट पर कार्रवाई की बात होती है और तमाम भाजपा के नेता और मीडिया जगत के लोग लोकतंत्र हत्या की बात कहते हैं, अनवय नाइक के सुसाइड नोट में रिपब्लिक भारत का जो 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी किसका पार्टनर है? बीपीएल का मालिक, भाजपा के राज्यसभा सदस्य राजीव शेखर का पार्टनर है। उसके घरों में सब के सब ये हैं। वो आपने देखा होगा, जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ था 520 पेजों का, उसमें पुलवामा की घटना पर जश्न और फ़ायदा होने की बात कह रहा था, वही तालिबान को समर्थन करने की बात कह रहा था, वही आपको पता है पाकिस्तान के लोगों को बुला के डिबेट चलाता है। कहाँ गया वो मुच्छर बक्सी? अब नहीं दिख रहा, अब नहीं दिख रहा। अन्ना
बेचारे को नहीं दिख रहा, 2.25 आँख वाला कानिया लाला रामदेव को, जिसका 50 टन लाल चंदन पकड़ा गया था दिल्ली एयरपोर्ट पर। तमाम ये लोग मिलकर देश को गर्त में ढकेलने का काम करते हैं। चलिए आखिरी सवाल जाते जाते, जो उत्तर प्रदेश के इस वक्त जो हालात हैं, जो कानून व्यवस्था है, उसको किस तरह? जंगल राज है, गुंडा राज है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ कर दिया। और योगी हिंदू धर्म में उसको कहते हैं, जब नाती पोता वाला आदमी हो जाता है, खुशहाल होता है, तो पूरा राजपाट छोड़कर, जैसे विश्वामित्र जी के बारे में आपने सुना होगा, अपना राज्य छोड़ के उन्होंने जंगल में भगवान की सेवा की, तपस्या किया। आप समझिए, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उस पर 60 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं, और उसने गोरखपुर का मठाधीश बनने के लिए जिस बाप ने पैदा किया उसका नाम बदल लिया, दूसरे को बाप कह लिया, और जो बाप पैदा किया उसके अंतिम संस्कार में नहीं गया। किसी भी धर्म में, इस्लाम धर्म में मिट्टी डालना पुण्य का काम है, सभी धर्मों में, हिंदू धर्म में अंतिम क्रिया में शामिल होना है। तो आप उसको योगी कैसे कहिएगा? ये गुंडा मवाली को अगर योगी कहिएगा तो दाऊद को, अल्लादेन को का शंकराचार्य कहिएगा। अब मान लीजिए आपका नाम क्या है, अपना नाम राजा हरिश्चंद्र रख लीजिएगा तो आप राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा। तो यही बात है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने कहा कि हम देश की सेवा में इतने बिजी थे कि अपने पापा की शहादत में जाने। अरे भैया, शहादत में, देश की सेवा में कौन सा देश का सेवा कर दी? जो विज्ञापन लगाए गए हैं पूरे देश में देश की सेवा में है। इतना ही पैसे अगर उत्तर प्रदेश में खर्च किए गए होते तो पूरा उत्तर प्रदेश में संगमरमर बिक जाता। आप समझिए, ये लोग देश सेवा के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, सबसे बड़ी बात है तो जो उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को आप हिंदू कह रहे हैं, वो हिंदू कहाँ है? वो नाथ संप्रदाय से है, और नाथ संप्रदाय के संस्थापक बाबा गोरखनाथ थे। बाबा गोरखनाथ ब्राह्मण पंथ और वैष्णव पंथ, सनातनी पंथ का विरोध करते थे। तो हिंदू कहाँ से हुआ बताइए आप? तो आप मानते हैं कि हिंदू नहीं है? कहाँ से हिंदू है? आप नहीं मानते? अरे भैया, आप लोग भी गोबर को चवनप्राश, अगर गोबर में कितना भी ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, मावा डाल दीजिएगा, तो गोबर का हलवा होगा। गोबर को चवनप्राश समझ के खाते हैं क्या आप? मैं नहीं कह रहा ना। अब प्रधानमंत्री ने कहा था एक जगह सभा में कि बाबा गोरखनाथ, गुरु नानक देव जी, कबीर जी तीनों एक साथ चाय पर चर्चा करते थे। उसको खुद ही नहीं पता है कि तीनों का अलग अलग युग था, तो तीनों चाय पर कैसे चर्चा कर ली? तो इनको अगर धर्म से मालूम होता, आप समझिए धर्म क्या है। धर्म एक सभ्यता है, अब धर्म जीवन जीने की कला है। तो धर्म क्या सिखाता है? हिंदू धर्म में जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो प्रभु श्री राम ने बताया कि संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ेगी, यानी दवाई की जरूरत पड़ेगी। भगवान राम ने ये बताया कि सुसैन वैद्य की जरूरत पड़ेगी, मतलब डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाओ। तो दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाने से, अगर थाली थाली पीटने से अगर बीमारी दूर होती तो प्रभु श्री राम मसाल जलवा लेते, प्रभु श्री राम परात पीट लेते। लेकिन मोदी जी तो योगी जी की बहुत तारीफ करते हैं, जहाँ भी जाते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री चोर चोर मुशर्रफ भाई, ये दोनों जितने जिस टीम का कैप्टन ही बहुरुपिया हो, नौटंकीबाज हो, ड्रामेबाज हो, उनके बाकी समझ, ये मोदी नहीं मदारी है। झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। ये कहता है मेरी माँ तोता बर्तन तलती थी, बाप टाई बेचता था, है? अब बेटा 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, मशरूम की सब्जी खाकर 1.5 लाख का कॉलम मैंने चश्मा पहनकर कहता है मैं फकर फकीर हूँ। तो ऐसा किस्मत आपको भी हो, खुद भी। ये लोग जिहाद पर कानून बनाते हैं, दामाद मुस्लिम को बनाते, हिंदू को नहीं बनाते। कोई भाजपा नेता हम लोगों को भी अपना दामाद जी बना ले, हमको नहीं बनाए, चलो हमें कुछ खराबी दिख रहा हो, 100 करोड़ हिंदू हैं तो क्यों नहीं उनको बना लेते? ये गौ हत्या पर पाप है, इंसान की हत्या माफ है। आप समझिए, आपने ही अभी कहा ना कि 45 लाख पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कंप्रोमाइज़ किया है, मतलब गौ हत्या पर मॉब लिंचिंग करते हैं। अधिकार मांगने जाए तो किसान की हत्या कर देते, जो माफ है। ये कहाँ का नियम है? एक ही देश में समझिए विपक्षी नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा, धारा 144 लागू, और वहीं प्रधानमंत्री जाते हैं अमृत महोत्सव मनाने। काहे का महोत्सव? हमारे देश के किसान भाई की हत्या हुई, इसका महोत्सव, और वो कह रहे 2-2 दिया जलाओ। इतना संवेदनहीन, इतना निर्लज्ज और बेशरम प्रधानमंत्री विश्व के किसी भी देश को नहीं।